हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे, फाइन होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप 8th क्लास में हो या 9th क्लास में रहो या 10th क्लास में रहो, ये वो समय होता है प्यारा बच्चा, क्योंकि मैं खुद इस समय से गुजरा हुआ हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि ये वो समय है जिस समय अगर हमने अपना बेस मजबूत कर लिया, अगर हमने क्लास 8th 9th और 10th में अपना बेस मजबूत कर लिया ना, तो आगे चल करके हम जिस भी फील्ड में जाना चाहे हम बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। लोग कहेंगे यार यार उसका फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही नीट क्लियर हो गया। कुछ लोग कहेंगे यार यार वो तो बहुत जल्दी बहुत कम उम्र में आईएएस बन गया। या जिस भी फील्ड में जाना चाहो तुम बहुत जल्दी चीजों को अचीव कर सकते हो, अगर तुम्हारा बेस मजबूत रहा, जो कि क्लास 8th 9th और 10th में होता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करने आते हैं ना, तो पिछले कई सालों से, मैं लगभग पिछले 7 साल से यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और कई लाख बच्चों के मैंने कमेंट पढ़ लिया आज तक। और बच्चों के साथ जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती है ऑनलाइन पढ़ाई में, क्योंकि भाई स्कूल वो जाते हैं, स्कूल में वो टीचर से शर्म के मारे डाउट नहीं पूछते हैं, या फिर स्कूल के टीचर्स की उनको चीजें समझ में नहीं आती हैं। फिर बच्चे आते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, बोलते हैं हाँ सर मेरे को मैथ्स बहुत अच्छे समझ में आ जा रहा है, काश आप मेरे स्कूल में रहते, ये समस्या सर मुझे यहाँ पर हो रहा है, काश ये समस्या मेरा सॉल्व हो जाता। तो बच्चों के कई प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि वो स्कूल में भी फेस करते हैं, और साथ ही साथ जब वो ऑनलाइन पढ़ने आते हैं, तो चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ ले। तुम लोगों ने मुझे कई प्लेटफॉर्म्स के नाम बताए, मुझे तो इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के नाम भी नहीं पता थे जितने तुम लोग मुझे बता दिया है। तो बच्चे, तुम लोग जितने भी प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे बताए हो, मैं सब प्लेटफॉर्म में जा जा करके चुपके चुपके से क्लास अटेंड किया, और मुझे ये पता चला ना कि बहुत सारे फंडामेंटल यहाँ पर इश्यूज हैं बच्चों के लिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है बहुत मोटा मोटा फीस देने के बाद भी। तो मैं बोला यार, जब बच्चा स्कूल में भी नहीं समझ पा रहा है, जब बच्चे को ऑनलाइन में भी दिक्कत हो रही है, तो आखिर इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। तो मैं पहले तो आज तुम लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसे बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में जो तुम लोगों को क्लास 8th 9th और 10th के समय में हो रही है। अगर तुम पिछले साल 8th का एग्जाम दिए हो, अभी 9th में आए हो, तो हो सकता है 8th में तुमने वो चीजों को फेस किया हो, या अभी तुमने अगर 9th की पढ़ाई शुरू की है तो यहाँ पर फेस कर रहे होगे, या जब तुम 10th में पढ़ाई कर रहे होगे, या कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी 10th पढ़ाई करके निकले हैं 11th में, और कुछ बच्चे जो मेरे 9th के स्टूडेंट थे वो भी 10th में जाने वाले हैं। तो ये जो समस्याएं हैं, जो ऑनलाइन लर्निंग की जो समस्याएं हैं, वो कई बच्चों ने फेस की है। तो मैं चेक करना चाहता हूं, मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करने आया हूं एक्चुअल में, कि क्या तुम लोगों को भी ये समस्याएं हो रही है, और अगर इसके अलावा भी कोई समस्या है तो वो भी बताओ, ताकि मैं इसका सॉल्यूशन निकाल सकूं। तो पहले तो मैं समस्याएं डिस्कस करता हूं कि आखिर बच्चों को कौन कौन सी प्रॉब्लम ऑनलाइन एजुकेशन में फेस करने को पड़ रही है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से बच्चा पढ़ ले, चाहे वो कितना भी फीस दे ले। सबसे बड़ा, सबसे पहला जो मेरे प्यारे बच्चों को जो प्रॉब्लम हो रहा है, वो हो रहा है सर क्राउडेड क्लासरूम। यहाँ पर जब हम लोग ऑफलाइन स्कूल में पढ़ते हैं, यानी कि जैसे मैं जब ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था बच्चों को, तो उस समय लगभग ज्यादा से ज्यादा 30 35 इस तरीके से बच्चे रहते थे। एक एक बच्चे का मुझे नाम पता था, एक एक बच्चे के समाधान पता था कि बच्चा को क्या समझ में नहीं आया उसको कैसे समझाना है, उसके घर की स्थिति पता थी कि बच्चा को क्या क्या दिक्कत हो रहा है घर में, अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है तो हो सकता है कि उसके घर में पेरेंट के बीच में कुछ हुआ हो, या फिर बच्चे को किसी ने डांटा हो, या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई है घर में। तो यहाँ पर लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी तुम बैच ले लो, किसी प्लेटफॉर्म में तुम बैच ले लो, तुमको मिनिमम 20,000 बच्चे दिखेंगे कि भैया 20,000 10,000 5,000 लाइव एकदम बच्चे लोग हैं। और इतने सारे जब बच्चे रहते हैं ना, तो बस टीचर पढ़ाता है, भले टीचर कितना भी बड़ा हो, तुम टीचर क्या, तुम एआई मॉडल ले आओ, जो चिट्टी रोबोट है तुम उससे भी पढ़वा लो, वो एक एक बच्चे को, जब 5,000 बच्चे रहेंगे और उसको सिर्फ 1 घंटे में एक टॉपिक पढ़ाना रहेगा, तो वो उन 5,000 बच्चों के जो डाउट्स रहेंगे ना, वो क्लियर नहीं कर सकता है। तो सबसे बड़ा मैं यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन में जो मुझे दिक्कत दिख रही वो यही है कि बच्चों के डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे। कई बार बच्चे लोग मुझे कमेंट करते हैं वीडियोस में कि सर ये डाउट है ये डाउट है, मैं खुद ही दिमाग मेरा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं बच्चों का अगर इस डाउट को भी बताने चला जाऊं, सबके अलग अलग डाउट्स दिख रहे हैं, तो फिर मैं टॉपिक्स कैसे कंप्लीट करूंगा। तो ये दिक्कत हो रहा है बच्चों के साथ। सबसे बड़ी दिक्कत जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, कि वो अपने प्लेटफॉर्म को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, और उनके पास बहुत ज्यादा क्राउड हो जा रहा है, बहुत सारे बच्चे वहां पढ़ने आ जा रहे हैं, और उनको वो समाधान नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है, क्या तुम लोगों को भी लगता है, लगता होगा तो कमेंट करके जरूर बताना कि यस सर ये प्रॉब्लम तो है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो भी बताना, और तुम लोगों को लगे कि सर जो आपने प्रॉब्लम्स बताई हैं इसके अलावा भी प्रॉब्लम्स है तो भी बताना। सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है भाई कि क्राउडेड क्लासरूम जो है बहुत बड़ा समस्या है बच्चों के लाइफ में। दूसरा, लैक ऑफ गाइडेंस। लैक ऑफ गाइडेंस मींस, अब भाई जब मैं बच्चों को 10, मान लो मैं अपने कोचिंग क्लासेस में अगर मैं 30 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, या मैं जब केवीएस वगैरह पढ़ाता था तो मेरे क्लास में मैक्सिमम 40 बच्चे होते थे, मैक्सिमम 40 स्टूडेंट्स होते थे, 40 या अधिक से अधिक हमने एडमिशन अगर लिया है तो 50 बच्चे होते थे। मैं एक एक बच्चे के पास घूम घूम करके बात कर पाता था, एक एक बच्चे से मैं डिस्कस कर पाता था
लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में क्या दिक्कत है कि बच्चों को एक एक बच्चे को अलग से गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। मैं बच्चों से उतना अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं जितना मुझे कनेक्ट करना चाहिए। कोई भी टीचर, तुम किसी भी टीचर का नाम ले लो कि तुम मुझे बस एक टीचर का नाम बता दो कि हाँ सर ये टीचर है ऑनलाइन में जिनके पास 1000 बच्चे हैं बैच में और उनको 1000 बच्चों का नाम पता है, तो मुझे एक टीचर बता दो, क्या ये पॉसिबल है? बोलोगे सर ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई रोबोट होगा वही 1000 बच्चों के नाम याद कर सकता है, इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं है बच्चा। तो ये गाइडेंस की कमी बच्चों को हो रही है क्योंकि वो टीचर से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। वो पूछ ही नहीं पा रहे हैं कि सर मुझे ये समस्या हो रहा है, अगर मेरा फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो मैं कैसे पढ़ाई करूं, सर मेरे घर में ये समस्याएं हो रही है मैं कैसे पढ़ाई करूं, यहाँ पर ये शादी हो रहा है। यानी बच्चों को एक जो होता है ना आपस में कनेक्शन टीचर के साथ, वो ऑनलाइन भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो दूसरा मुझे जो समस्या लगा वो था लैक ऑफ गाइडेंस का। तीसरा समस्या, आजकल मैं देख रहा हूँ यार, जब मैं पढ़ता था ना, जब मेरी स्कूल का टाइम चलता था, मेरी जो टोटल सब्जेक्ट्स की बुक रहती थी मैक्सिमम इतना, अगर मैं सबको कंपाइल करता ना, इतना मेरा बुक होता था मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट से मिला करके। आजकल तो बस मैथ्स का आर एस अग्रवाल उठाओ तो इतना हो जाता है। सिलेबस इतना ज्यादा है कि बच्चों की नानी याद आ जाती है कि इतना सारा सिलेबस है सर, मैं कैसे कंप्लीट करूं एक एक सिलेबस को। लगता है कि नहीं लगता है? तुम लोगों को लगता है क्या? अगर तुम लोग देखोगे भी, मान लो 8th क्लास से कोई बच्चा भी 9th में जाएगा ना, अगर 8th में भी वो आर एस अग्रवाल की बुक पढ़ा होगा या एनसीईआरटी की बुक पढ़ा होगा, देखना पतली सी बुक थी। एनसीईआरटी चलो 8th में जितना है उतनी 9th में मिलेगा, लेकिन अगर तुम थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहते हो, अगर तुम अच्छे फील्ड्स में जाना चाहते हो, तुम मान लो आईआईटी करना चाह रहे हो, नीट करना चाह रहे हो, जेई करना चाह रहे हो, ये तो मैं कुछ बेसिक से बता रहा हूँ, आईएएस वगैरह के लेवल में जाना चाहते हो, सीए बनना चाहते हो, है ना, आर्मी के फील्ड में बहुत सारे बच्चे बोलते सर मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, तो किसी भी फील्ड में जाना चाहो मैथ्स तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा और उसके अलावा सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। बेसिक है, बेसिक में तुम्हारे सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा मैं। तो बच्चों के साथ दिक्कत क्या हो रहा है कि इतना ज्यादा सिलेबस है, इतना ज्यादा सिलेबस है, अगर वो अच्छी किताब से पढ़ना चाहे तो उसको लगता है कि सर ये तो मेरे से ना हो पाएगा, बहुत बड़ा सिलेबस। लगता है कि नहीं लगता है? कमेंट करके जरूर बताते जाना, एक एक चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। उसके बाद डाउट्स डाउट्स डाउट्स, अगर बच्चे को डाउट आ गया, अगर बच्चे को क्लास में डाउट आ गया, वो बच्चा चाहे यूट्यूब में पढ़ रहा हो, चाहे वो बच्चा किसी बैच में इनरोल करके पढ़ रहा हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म, नॉट इन माई प्लेटफॉर्म, नॉट इन अदर्स प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म में बच्चा पढ़ रहा हो, अगर बच्चे को डाउट आ गया, 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे अपने डाउट्स को अगर टीचर से पूछने जाएं तो पॉसिबल ही नहीं है कि टीचर 1 घंटे के अंदर 1000 क्या 100 बच्चे के भी डाउट्स को बता दे, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इतने सारे क्राउडेड क्लासरूम्स की वजह से बच्चों के डाउट्स हो ही नहीं पा रहे हैं। बच्चा का एक डाउट था पहले, मान लो चैप्टर नंबर 1 में कोई एक छोटा सा डाउट था, एकदम छोटा सा बेसिक सा डाउट था नंबर सिस्टम में, वो डाउट फिर दूसरे चैप्टर में जाकर के थोड़ा बड़ा हुआ, तीसरे में जाकर के थोड़ा सा और जमा हुआ। हमारे डाउट्स होते हैं ना, सबसे जरूरी होता है क्लियर हो जाना। जब डाउट है तुरंत क्लियर हो जाए, खत्म हो जाएगा टेंशन। अगर तुमने थोड़ा 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 भी डाउट जमा किया है ना, तो साल के खत्म होने पर, यानी कि तुम्हारे जब फाइनल एग्जाम्स आएंगे उस समय वो डाउट्स तुमको पहाड़ की तरह लगेगा, लगे काश यार मैं उस समय अप्रैल के समय ही जब मेरी क्लासेस चल रही थी ना, काश ये डाउट मेरे को उसी समय पता चल जाता, तो इस डाउट के पीछे अब मेरा ये पूरा का पूरा सिलेबस नहीं अटकता। वो एक डाउट ना एक ब्रेकर का काम करता है और बड़ा सा ब्रेकर लग जाता है, यानी कि तुमको उसके आगे बढ़ने ही नहीं देगा वो। तो डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रही है ऑनलाइन क्लासेस में, ये भी बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा। प्लेटफॉर्म्स अपने बारे में बोलते हैं कि हमारे पास आओ, हम ये फीचर्स देंगे, हम यहाँ पर ये डाउट क्लियर कराएंगे, वो डाउट क्लियर कराएंगे, लेकिन कितने बच्चों का ही क्लियर कराते हैं? तुम ही लोग, कई बच्चे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म ज्वाइन किए होंगे, तुम लोग मुझे ईमानदारी से बताना कि किस प्लेटफॉर्म में एक एक डाउट तुम्हारा क्लियर कराया गया हो। तुम लोग जल्दी से कमेंट करके बताना, ठीक है? उसके बाद मुझे और क्या समस्या लगा कि भैया 1-to-1 इंटरेक्शन ही नहीं होता है। 1-to-1 इंटरेक्शन मतलब समझ रहे हो ना, सामने 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ते रह रहे हैं और टीचर बस अपना मन मौजा पढ़ा रहे हैं। हमारी स्कूल्स में क्या होता है, या फिर अगर मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ाऊं या फिर मैं कहीं पे भी अपने बच्चों को पढ़ाऊं डायरेक्टली, तो होगा ये, सामने बच्चा बैठा है, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, 1-to-1 हम लोग आपस में पढ़ रहे हैं, एकदम 1-to-1। वो जो पढ़ाई होता है ना, उससे बेस्ट कोई पढ़ाई नहीं है। मेरे से कई पेरेंट बोलते हैं सर मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दीजिए ना, आप ऑनलाइन में इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आप अगर मेरे बच्चों को 1-to-1 पढ़ा दीजिएगा तो मेरा बच्चा तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। मैं बोलता हूँ कि सर अगर मैं अपना कोचिंग सेंटर भी खोल दूं, अगर मैं अपना कोचिंग सेंटर भी खोल दूं तो वहां पर मैं 10 बच्चों को कम से कम मुझे लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है? वैसे तो यहाँ पर पूरे अंबिकापुर में कई बच्चे पहुंच जाएंगे, जब देखेंगे कि सर अरे सर यहाँ पर अपना ऑफलाइन कोचिंग चला रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे। लेकिन मैं अगर 10 बच्चों को ही बोलता हूँ ना, तो क्या होगा कि वो 10 बच्चे वहां पर रहेंगे, 1-to-1 नहीं हो पाएगा। तो मैं पेरेंट को क्या सलाह देता हूँ कि सर आप एक काम करो कि अगर मेरे से कोई कम टीचर भी आपको लगता है कि नहीं वो उतना हाई लेवल का टीचर नहीं है, फिर भी अगर वो टीचर आपके घर जाकर के आपको बच्चे को पर्सनल टीचिंग कर सकता है ना, तो वो टीचर सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। क्योंकि मैं खुद पढ़ाया हूं ना, मैं खुद से बच्चों के घर में जाकर के बच्चों को अपने घर में बुला करके एक एक बच्चे को मैंने पढ़ाया है, तो मैं इस चीज को अच्छे से समझता हूं कि जब हम 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं आपस में, तो टीचर एकदम एक एक चीज बच्चे का समझ जाता है कि इस बच्चे को क्या समस्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए।
तो आज के टाइम पे अगर ऑनलाइन एजुकेशन में 1-to-1 अगर आ गया ना बच्चा, तो बस तबाही मच जाएगा, क्योंकि 1-to-1 बच्चों के साथ नहीं हो पा रहा, 1-to-1 किसी भी प्लेटफॉर्म में बच्चों के साथ नहीं हो पा रहा है। टीचर पढ़ा रहा है, कितना अच्छा टीचर रहे, लेकिन वो बहुत सारे बच्चों को लेकर के चल रहा है, 1-to-1 नहीं लेकर के चल रहा है। और उसके अलावा अगर किसी बच्चे को डाउट हो गया, तो टीचर तो भाई साइड में है ना, टीचर क्या कर रहा है, अपने काम कर रहा है, अपना पढ़ा रहा है। अब बच्चे को डाउट्स बताने हैं नहीं बताने, वो टीचर के ऊपर रहता है। अगर बच्चा कमेंट में कर रहा है, जैसे मैं यूट्यूब में पढ़ाते रहता हूँ, कई बच्चे कमेंट करते हैं, सर ये बता दो वो बता दो, तो मैं क्या कर पाता हूँ, मैं क्या पूरे सब्जेक्ट्स को बच्चों को बता पाऊंगा? क्या मैं सारे डाउट्स एक ही जगह पर क्लियर कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो 1-to-1 में क्या होता है कि जैसे अगर पढ़ा रहा हूँ मैं किसी बच्चे को, बच्चे को सर ये डाउट मेरे को नहीं समझ में आया, अभी आपने ये जो समझाया ये मेरे को समझ में नहीं आया, मैं तुरंत उसको रिपीट करूंगा, क्योंकि मेरे सामने बच्चा बैठा है ना, 1-to-1 इंटरेक्ट हो रहा है। तो ये होता है ऑनलाइन एजुकेशन में, ये नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, क्या तुम लोगों को भी लग रहा है? कई बच्चे ये समस्या जो है, छठवां वाला समस्या, वो भी मुझसे कई बार डिस्कस करते हैं कि सर प्लीज बता दो कि मैं किस बुक से पढ़ूं, किस बुक से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सबसे बड़ा गड़बड़ तो ये करते हैं कि बच्चे मुझसे पूछते हैं फाइनल एग्जाम के समय, कि जब फाइनल एग्जाम आ जाता है तब मुझसे बोलते हैं कि सर मेरे स्कूल में फाइनल एग्जाम होने वाला है, बताइए ना मैं कौन से बुक से पढ़ दूं, क्या मैं एनसीईआरटी से पढ़ लूं, क्या मैं आर.एस. अग्रवाल से पढ़ लूं, क्या मैं इससे पढ़ दूं, क्या मैं उससे पढ़ लूं, मैं किससे पढ़ लूं, किससे क्वेश्चन पेपर बनेगा? सबसे बड़ा समस्या होता है बच्चों के साथ ये, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ड कॉपी। कई बच्चों के पास सॉफ्ट कॉपी होते हैं, कई अलग अलग टेलीग्राम से वो बच्चे नोट्स डाउनलोड करके रख लेते हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को लिख के दे दे रहा हूं कि सॉफ्ट कॉपी से कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है और उसमें अगर वो 5 घंटे लगा रहा है, और वही बच्चा हार्ड कॉपी मतलब जो फिजिकल बुक्स होते हैं उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है, और कोई बच्चा अगर हार्ड कॉपी से पढ़ रहा है और उसको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा पढ़ रहा है, इधर 5 घंटा पढ़ रहा है, इधर 1 घंटा पढ़ रहा है, तो दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। वो जो 1 घंटा वाला होगा वो ज्यादा चल जाएगा, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा बच्चे के लिए। तो बच्चों, अगर तुम लोगों को दिक्कत हो रहा है कि हमारे पास सर कौन से बुक से पढ़ना है, तो भी मुझे बताना कि हाँ सर ये समस्या भी है। हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, साल भर दिक्कत होता है कि कौन सा बुक हमारे लिए परफेक्ट है, चाहे हम क्लास 8th में हो, चाहे क्लास 9th में हो, चाहे क्लास 10th में हो। तो ये कुछ समस्याएं जो बहुत सारे लाखों बच्चों के कमेंट्स मेरे पास पड़े हुए थे, उन कमेंट से मैंने कुछ समस्याएं निकाली हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ समस्या है तो तुम लोग मुझे बताना। बोलोगे सर समस्याएं तो बता रहे हो आप, तो क्या कुछ सॉल्यूशन है ऑनलाइन में इसका? तो बेटा बस सॉल्यूशन ही लेकर के मैं आया हूँ, समस्याएं बस डिस्कस करके बस चले थोड़ी जाऊंगा। नेता दिख रहा हूँ तुम लोगों को कि बेटा वहां रोड गड्ढे पड़े हैं, वहां पर ये हो रहा है, नोट ये क्या बोलते हैं उसको, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस इतना बोल करके मुझे नहीं जानना है। उसको ठीक कैसे करना है मुझे ये बताना है तुम लोगों को। अब कैसे ठीक होगा, चलो मैं वो समझा देता हूँ। बहुत आसानी से ठीक करना, मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ बच्चों के लिए, मैं एक ऐसा कोर्स डिजाइन कर रहा हूं बच्चों के लिए, जिसमें मैं ये सारी समस्याओं का समाधान कर सकूं। सबसे बड़ा जो बेनिफिट मैं देने वाला हूं उस कोर्स के अंदर, उस प्लेटफॉर्म के अंदर, वो क्या रहेगा कि मैं बच्चों के सिर्फ और सिर्फ 50 बच्चों के एडमिशन लूंगा, ओनली 50। एक बैच में 50 बच्चे, और उस 50 बच्चे को सिर्फ मैं नहीं रहूंगा पढ़ाने के लिए, मेरे साथ साइंस की टीम रहेगी, मेरे साथ फिजिक्स की टीम रहेगी, मेरे साथ केमिस्ट्री की टीम, बायोलॉजी की टीम, मेरे साथ एसएसटी की टीम रहेगी, जिसमें भी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सारे टीम्स रहेंगे मेरे साथ, हिंदी की, इंग्लिश की। यानी कि एक बच्चे के ऊपर कम से कम 6 से 7 टीचर रहेंगे। सोच लो, एक बच्चे के ऊपर 6 से 7 टीचर, तो सोच लो फिर उस बच्चे का कितना ज्यादा भला हो जाएगा। और ऐसे वैसे टीचर नहीं रहने वाले हैं, ऐसे वैसे कोई टीचर नहीं। ये नहीं कि बड़ा सा मैं यहाँ पर हजारों बच्चों को मैं ले आऊं, लाखों बच्चों को मैं लेकर के आ जाऊं और मैं बस पढ़ाते चलूं, पैसा ले लूं बच्चों से और कोई फायदा ही ना हो। ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा, मेरे साथ तगड़ी टीम पढ़ाएगी, और सिर्फ एक बैच के अंदर मात्र और मात्र 50 बच्चे रहेंगे। अगर 50 बच्चे हैं तो मुझे एक एक बच्चे का नाम याद रहेगा, एक एक बच्चे का मुझे लोकेशन पता है कि कौन बच्चा कहाँ से पढ़ रहा है, एक एक बच्चे का मुझे घर की स्थिति पता है कि घर की स्थिति कैसी बच्चे की, वो पढ़ क्यों नहीं पा रहा, अगर आज वो पढ़ के नहीं आया तो क्या रीजन होगा, क्यों उसको अगर डाउट्स हो रहे हैं तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं, डाउट्स को समझ में नहीं आ रहा, अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है मतलब उसको डेसिमल नहीं समझा है उसने क्लास 6 में। तो जब कम बच्चे रहते हैं ना, तो टीचर एक एक बच्चे के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दे पाता है। तो इस वाले बैच में, इस वाले कोर्स में जो मैं अभी बनाऊंगा, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं 50 बच्चों को लूंगा, ओनली 50, लिमिटेड सीट। यहां पर बोलता है ना कि हम सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड सीट रखने वाले हैं। ये नहीं कि मैंने लाखों बच्चों को ले आया, बहुत सारे बच्चों का मैंने जमा कर लिया, मैं बताने लगा कि मेरे बैच में तो इतने बच्चे आ गए, मेरे बैच में इतने बच्चे आ गए। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 1 लाख बच्चे आ जाए कि 1 करोड़ बच्चे आ जाए। अगर मेरे पास सिर्फ 50 बच्चे हैं और उन 50 बच्चों का मैंने रिजल्ट निकाल करके दे दिया ना, तो बस मेरे लिए वो काफी है। मैं सुकून की नींद सो पाऊंगा, एकदम रिलैक्स रहूंगा कि भाई जैसे सुपर 30 वाले जो सर थे, उन्होंने 30 बच्चों को सिर्फ पढ़ाया। वो चाहते तो क्या और बच्चों को नहीं पढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने दम पे 30 बच्चों को पढ़ाया और 30 के 30 बच्चों के रिजल्ट उन्होंने दिखा दिए। मैं वही चाहता हूँ कि मेरा जो बैच हो, मैं सिर्फ और सिर्फ 50 बच्चों को पढ़ाऊं। नहीं, मेरे को नहीं चाहिए लाखों बच्चे आ जाए मेरे चैनल पे, लाइव वॉचिंग मेरी 1 करोड़ हो जाए, लाइव वॉचिंग 1 लाख हो जाए, बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस मिनिमम बच्चे हों,
ताकि मैं सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकूं। तो इसकी क्या रहेगी, लिमिटेड सीट रहेगी, सिर्फ और सिर्फ शुरुआती बच्चे जो रहेंगे जिनको मेरे ऊपर ट्रस्ट रहेगा सिर्फ वही बच्चों को मैं लूंगा, बाकी बच्चे जाओ भैया राम राम जी की। क्योंकि मैं देखता हूँ ना यूट्यूब में लाखों बच्चे कमेंट करते रहते पढ़ते रहेंगे, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम रहते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शन रहता है, कमेंट दिखेगा ज्यादा, पढ़ाई होगा कम। तो इसलिए मैं कम बच्चों को लेने वाला हूँ, पहला। दूसरा क्या करने वाले हैं, टू वे इंटरेक्शन करने वाले हैं। टू वे इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है सर, टू वे इंटरेक्शन का मतलब कि जैसे मान लो जब तुम अपने स्कूल के टीचर के साथ कोरोना के टाइम पे जूम मीटिंग में पढ़ते थे, तो क्या होता था कि जूम मीटिंग के समय तुम बीच में ही तुरंत अपना माइक ऑन करते, सर ये समझ में नहीं आया, अपना वीडियो ऑन करते, सर ये समझ में नहीं आया, ये होता था ना। तो मैं वो करने वाला हूँ यहाँ पर नहीं कि कमेंट करेगा बच्चा, वेट करेगा बच्चा कि कब डाउट सॉल्व होगा, बिल्कुल भी नहीं, अलग से डाउट सॉल्व होगा, बिल्कुल भी नहीं। बच्चा जब पढ़ रहा है मेरे सामने, अगर उस समय उसको डाउट आया, तुरंत बटन दबाएगा, अनम्यूट करेगा खुद को, डायरेक्ट मेरे से बात करेगा वीडियो ऑन करके, ये भी नहीं कि सिर्फ वॉइस आ रहा है, उसका वीडियो दिखेगा मुझे जैसे जूम मीटिंग्स में दिखता है, एकदम डायरेक्टली, एकदम मिनिमम बच्चे रखूंगा मैं, और एकदम तगड़े से पढ़ाई होगा। मतलब ऐसी ऐसी चीजें देने वाला हूं जो कि मुझे नहीं लगता कि आज तक ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में किसी बच्चे को मिला होगा। चाहे तुम 9th में हो, चाहे 8th में हो, चाहे 10th में हो, कमर कस लो, ऐसी चीजें आज तुम लोगों के साथ होने वाली हैं कि तुम लोगों के दिमाग एकदम ब्लो, सर ये क्या हो सकता है, क्या ऐसे पॉसिबल है, हाँ बेटा ऐसा भी पॉसिबल है, अगर कोई इंसान चाह ले ना तो सब कुछ कर सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। तो टू वे इंटरेक्शन होगा, बच्चे डायरेक्ट एकदम बात करेंगे, डायरेक्ट, कोई वेट नहीं करना है कि मेरा कमेंट पढ़ेंगे सर, कभी कमेंट नहीं पढ़ेंगे सर, तुम डायरेक्ट बात करो जो दिक्कत है तुमको। तीसरा, अनलिमिटेड पर्सनल मेंटरशिप। अब किसी बच्चे को कभी दिक्कत हुआ, चाह नहीं रहा कि सर क्लास में बात करूं मैं, वो चाहता है कि सर मैं अलग से आपसे बात कर लूं, चुपके से मैं आपसे बात कर लूं, ये समस्या है, मैं डायरेक्ट आपसे लाइव कॉल में बात कर लूं। तो कई प्लेटफॉर्म्स इसको थोड़े मोड़े देते हैं, जैसे अनअकैडमी में ये चीजें हैं, लेकिन वहां पर एक क्रेडिट का ऑप्शन रहता है कि बच्चों के पास इतना ही ऑप्शन रहेगा, इतने बार वो टीचर से पर्सनली मेंटरशिप ले सकता है। लेकिन इस वाले बैच में जो मैं बनाने वाला हूं, इसके अंदर बच्चों के पास अनलिमिटेड होगा, यानी कि जब वो चाहे टाइम स्लॉट बुक करेगा, मॉर्निंग इवनिंग नाइट 3-4 टाइम्स है ना, आफ्टरनून वगैरह कुछ रहेगा वहां पर टाइम स्लॉट मेरे पास, और उस टाइम स्लॉट के अंदर बच्चा जब चाहे टीचर से एकदम पर्सनली बात कर सकता है, और अनलिमिटेड कर सकता है। डेली बात करना है, डेली आओ बतियाने, लेकिन काम का बात करना भाई ना, टाइम पास नहीं कर देना मेरा। तो बाकी भी तुम्हारे टीचर्स रहेंगे, नॉट ओनली मी, तुम्हारे एकदम मेरे से भी तगड़े तगड़े फैकल्टीज में तुम लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ, समझ में आ रहा है ना, मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। तो अनलिमिटेड होने वाला है। रैंक प्रोड्यूसिंग फैकल्टीज, जैसे मैंने बताया कि ऐसे फैकल्टीज तुम लोगों को पढ़ाएंगे इस बैच के अंदर हर सब्जेक्ट्स में, जो इंडिया के लाखों करोड़ों बच्चों को पहले पढ़ा चुके हैं और पहले रिजल्ट्स दे चुके हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं रहेगा कि जो खुद ही कंफ्यूज हो, तुम लोगों को पढ़ा रहा हो, बस ज्यादा से ज्यादा मैं टीचर ले आऊं जो तुम लोगों को बस डाउट करा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही टीचर्स मैं बनाने वाला हूं, इसमें ऐसी टीम बनाने वाला हूं जिसके अंदर तुम लोग जब पढ़ोगे तो तुमको लगेगा कि हाँ मैं किसी ऐसे टीचर से पढ़ रहा हूँ भाई, जो लाखों बच्चों को पढ़ा करके आया है, जो वाकई में रिजल्ट हम लोगों को दिला सकता है। तुम लोगों को मजा आ जाएगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस टीचर से पढ़ने के बाद। एंड हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स, वो भी ऑफलाइन, तुम्हारे घर में। ये भी नहीं कि भैया सर जी मैं क्या करूं, मैंने तो बैच ले लिया, अब मेरे को कौन से बुक से पढ़ना है, कुछ बुक वुक नहीं। तुमने अगर इस बैच में इनरोल कर लिया तो इसके बाद तुम्हारे घर के एड्रेस में जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के नोट्स होंगे, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के स्टडी मटेरियल्स होंगे, वो ऑफलाइन तुम्हारे घर में पहुंचेंगे, क्योंकि ऑनलाइन मटेरियल से कुछ नहीं होने वाला, और कंफ्यूज होने से भी कुछ नहीं होने वाला कि किससे पढ़ना है किससे नहीं पढ़ना है। एक बेस्ट मटेरियल रहेगा तुम्हारे पास, तुमको बाकी दुनिया में कितना सारा ऐड आएगा सबको हटा दो, दिमाग से निकालो। अगर तुमने सिर्फ उसमें फोकस किया तो तुम्हारा नैया पार है। 96 क्या 99% तुम ला सकते हो। और आते हैं बच्चों के, मैंने देखा है पिछले साल जब मैं लाइव रिजल्ट चेक कर रहा था ना, 99 99.9 इतना खतरनाक खतरनाक बच्चे रिजल्ट लेकर के आते हैं कि मेरा दिमाग हिल जाता है कि अरे वाह ये मजा आ गया देख करके। जाकर के देखना मेरा लाइव वाला, जिस दिन रिजल्ट आया था ना पिछले बार 10th बोर्ड का, मैंने लाइव अपने चैनल पे उसे बच्चों का रिजल्ट में चेक कर रहा था अपने बच्चों का, 99 99 100 में 100, अरे भैया मेरा तो दिमाग खराब। तो ऐसी चीजें होती हैं पॉसिबल। तो ये सारे सॉल्यूशंस मैं लेकर के आया हूं। तुम लोग मुझे बताओ कि क्या इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तुम लोगों को, अगर उसके जो प्रॉब्लम्स मैंने बताए उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम्स तुमको लग रहे हो, या फिर इसके अलावा ही तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन तुम लोगों को चाहिए, तो तुम मुझे कमेंट करके तुरंत बताओ। और ये भी बता दे रहा हूं मैं कि यहाँ पर जो मैंने बताया ना तुम लोगों को अनलिमिटेड पर्सनल मेंटरशिप, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे से ही बात कर सकते हो, तुम सारे टीचर से कभी भी किसी भी समय डायरेक्टली बात कर सकते हो, वीडियो कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल समझा रहे हो, पर्सनली एकदम चुपके से बात कर सकते हो। तुमको क्लास में भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है अपने बारे में, अगर तुमको डाउट है तो ठीक है वहां पूछ लो,
कुछ पर्सनल मेंटरशिप तुमको चाहिए, कोई भी समस्या हो तुम डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो, जो कि मैं बहुत पहले से चाहता था। तो ये सारी चीजें मैं कैसे पॉसिबल बनाने वाला हूँ, चलो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो भाई, इन सारी चीजों को मैं अकेले तो अब कर नहीं सकता, इतना तो मेरा बड़ा हाथ है नहीं एकदम, वो बेन 10 के जैसे 4 हाथ होते हैं वैसे तो है नहीं, मेरे पास 2 ही हाथ है। तो मेरे को लगेगा एक पूरा का पूरा टीम, और वो टीम है मेरी अनअकैडमी की। अनअकैडमी की टीम के साथ मिल करके मैंने लॉन्च किया है VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अगर 50 बच्चे हैं मेरे, तो वो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है वो 50 बच्चे जो है मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेरी लाइफ में, क्योंकि वो मुझके ऊपर भरोसा करके यहाँ पर आए हैं। तो वो बच्चों के साथ मैं जुड़ने वाला हूं। अब इसके लिए करना क्या है कि हमारी जो बैच स्टार्ट करूंगा मैं, ये जो बैच जिसके बारे में आज डिस्कस किया तुम लोगों से, मैंने जिनके बारे में जो समस्याएं बताई हो, जो मैंने तुम्हें सॉल्यूशन बताया कि ये चीजें मैं करने वाला हूं, वो तुम लोगों का स्टार्ट कब से होगा? तो वो स्टार्ट होगा 7 अप्रैल से। और इसके लिए एक अलग से डायरेक्ट ऐप रहेगा, अनअकैडमी VIP नाम का एक ऐप है, तुम लोग जाकर के अभी तुरंत जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो, तुरंत जाकर कर लो। देन करना क्या है सर, इनरोल कैसे करना है वो भी बता दीजिए। इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में भी तुमको लिंक मिलेगा, पिन कमेंट में भी तुम लोगों को लिंक मिलेगा। वहां पर जो लिंक है क्लास 8 के लिए अलग है, क्लास 9 के लिए अलग है, क्लास 10 के लिए अलग है, जिस भी तुम लोगों को क्लास में चाहिए इनरोलमेंट, जाकर के फटाक से इनरोल कर लो। साथ ही साथ एक गूगल का फॉर्म मैं दे दूंगा, क्योंकि इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है। देखो भाई, इतना सारा अगर हो रहा है, अगर मान लो मैं 1 लाख बच्चों को छोड़ करके सिर्फ 50 बच्चों के पास आ रहा हूं, तो ये तो है ना मेरा फर्ज, या तुम लोगों का फर्ज है ना कि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पे करो, क्योंकि वो 1 लाख बच्चे अगर मुझे 1-1 रुपए पे करते तो 1 लाख रुपए आ जाता। समझ रहे हो ना मैं क्या करना चाहता हूँ? तो थोड़ा सा भाई VIP है तो VIP जैसी प्राइस तो रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है। और तुम लोगों के पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, एक गूगल का मैं फॉर्म फिल करने के लिए दे दूंगा, बेसिक सा फॉर्म है, उसे फिल करना और तुमको इस बैच में एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, एकदम एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जितना मतलब तुम लोग सोच भी नहीं सकते उतने कम पे तुम लोगों को ये चीजें मिलने वाली हैं। तुम्हारा दिमाग खराब होने वाला है बेटा, तुम लोगों को मजा आने वाला है पढ़ाई करने में। अब ऑनलाइन पढ़ाई करने का असली मजा आएगा, अब असली रिवोल्यूशन आने वाला है। ठीक है, तो ये बैच स्टार्ट होने वाला है 7 अप्रैल से। अभी जाकर के इनरोल करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, पिन कमेंट में लिंक मिलेगा। क्लास 9 की अगर मैं बात करूं, क्लास 9 की अगर मैं बात करूं, तो जो इंडिया के टॉप फैकल्टीज हैं क्लास 9 के लिए, वो कौन कौन है मैं तुमको दिखाता हूं। और ये सारे जो टीचर्स हैं ना, ये बच्चों को मिलकर आज पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले मैथ्स में हर्षद। बोलोगे सर मैथ्स में हर्षद है तो आप कहाँ हो? मैं भी हूँ बेटा, क्या टेंशन ले रहे हो? हम थोड़े धीरे से आएंगे, हम थोड़े बैक से आएंगे, यानी कि हमारा भी नाम है, बता रहा हूँ तुम लोगों को, पहले सुन लो। बाकी मेरे जो गुरु हैं, मेरे से जो अच्छे टीचर्स हैं, या फिर कह लो तुम लोग जो इंडिया में बहुत तगड़े तरीके से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, पहले उनका तो नाम ले लूं, अपनी तारीफ तो बाद में ना बनती है। तो सबसे पहले हर सर तुम्हारे लिए मैथमेटिक्स में है, इंग्लिश में दिव्या मैम है, जिनके पास 7 से ज्यादा ईयर्स है टीचिंग एक्सपीरियंस का। फिर सोशल साइंस में सिद्धार्थ शर्मा सर है। देन हमारे पास बायोलॉजी के लिए काजल मैम है, फिजिक्स के लिए अलग से आर्यन सर है, केमिस्ट्री के लिए अलग से टीचर हैं जो कि कुमार सानू सर। ओके, गाना भी सुनाएंगे तुम लोगों को और पढ़ाएंगे भी, 10 साल प्लस एक्सपीरियंस है सर के पास। और उसके बाद तुम्हारा सबसे VIP टीचर आ रहा हूं, यानी कि मैं, जो कि तुम लोगों के साथ जुड़ूंगा मैथ्स के फैकल्टीज में। ओके बच्चा पार्टी, तो ये हमारी पूरी टीम क्लास 9 के लिए। 10th में भी टीम रहेगी, अगर तुम चाहते हो कि मैं 10th में भी आ जाऊं तो वहां पर भी आ सकता हूँ, नॉट बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। 50 बच्चों के साथ ही कनेक्ट होना है ना, 50 के साथ और हो जाऊंगा, 9th को छोड़ करके 10th में आ जाऊं क्या? अरे नहीं यार, 9th के बच्चे भी मेरे लिए जरूरी है, 10th भी जरूरी है, सारे बच्चे मेरे लिए जरूरी है। अलग अलग टीचर्स अलग अलग टीम में है, तो तुम लोगों के पास ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि सर बस मैं आप ही से पढ़ूंगा। अगर मेरी से पढ़ना है तो बता सकते हो, मैं रहूंगा, चिंता ना करो। लेकिन तुम लोगों के पास तगड़ी तगड़ी टीम होने वाली है। तुम लोग जब अपनी लिंक्स में क्लिक करोगे ना, हर जैसे मान लो ये तो मैं क्लास 9 का तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, क्लास 10 का देखना, तुम लोगों को दिखेंगे वहां पर मनदीप सर, ताबड़तोड़ ग्रीन बोर्ड वाले सर। उसके अलावा बहुत सारे तगड़े तगड़े टीचर्स दिखेंगे, 8th में तगड़े टीचर्स दिखेंगे, तो जाकर के तुम लोग चेक कर सकते हो फटाफट। डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया कि लिंक दिया हुआ है। देन इस कोर्स का मैं जल्दी से फ्लो बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्लासेस होंगी, बेसिक से मैं एक समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो नंबर सिस्टम मेरे को पढ़ाना है, मैथ्स में है, तो कम से कम यहाँ पर 4 क्लासेस होंगी, अलजेब्रा की कम से कम 8 क्लासेस होंगी, ज्योमेट्री की कम से कम 20 क्लासेस होंगी, तगड़े तरीके से तुम्हारी क्लासेस होंगी। पूरा तुमको डिटेल पहले से दे दिया जाएगा, एक प्री प्लानिंग पहले से दिमाग में मैंने सेट कर लिया कि कैसे कैसे क्लासेस करने हैं, कितने क्लासेस करने हैं, जिस क्लास में बच्चों को समझ में आ जाए। आजकल यूट्यूब में मैं नंबर सिस्टम जाता हूँ, एक ही वीडियो में खत्म करके आ जाता हूँ, समझ में आता है। बहुत सारे बच्चे जो होशियार है तो समझ जाते हैं, जिनका जो थोड़ा सा IQ लेवल कम है उनके साथ दिक्कत होता होगा। यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहीं पर नंबर सिस्टम का ही 4 क्लास होने वाला तुम्हारा। तो जैसे स्कूलों में तुम पढ़ते हो, सेम टू सेम कह सकते हो कि यहाँ पर, या कह लो कि जो स्कूल से भी बेहतर जो तुमको कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाया जाता है ना, या फिर उससे भी तगड़ा जो तुम लोगों को ऑनलाइन में बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा पढ़ाया जाएगा, उन सारी चीजों का मिक्सअप करके यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। मजा आने वाला है, एकदम मजा आने वाला है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास मैंने फ्लो बना दिया कि कौन से क्लासेस कितने टाइम पे होंगी, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कितने उसके क्लासेस होंगे, सारी चीजें हैं, नंबर ऑफ लेक्चर्स तुम लोगों को यहाँ पर बता दिया गया है। इसमें तुम लोगों को क्या क्या मिलने वाला है मैंने तो एक्सप्लेन कर ही दिया है, कुछ चीजें मैं फटाफट और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स होंगे, तुम लोग जितने भी बैचेस हैं। अच्छा एक चीज तो मैं बताना भूल ही जा रहा हूँ
कि अनअकैडमी के जितने भी प्लस वाले बैचेस होते हैं 2000, 5000, 6000 अलग अलग जो महंगे महंगे बैचेस होते हैं, इस वीआईपी को अगर तुम ज्वाइन करते हो तो वो सारे बैचेस तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तुमको टेंशन ही नहीं लेना है, उनको अलग से लेने की जरूरत ही नहीं है। एक इसको ले लिया, सारे उसके अंदर के जो चीजें हैं वो तुमको फ्री में मिलने वाली है, टेंशन नॉट। समझ में आ गया? तो मेरे अलावा तुमको मान लो किसी और टीचर से भी पढ़ना है, तुमको अगर प्लस वाले जो बैचेस हैं, जैसे कि वहां पर रिवीजन बैच अलग से होता है और भी बहुत सारे बैचेस होते हैं ना, तुम लोग जाकर के चेक कर सकते हो, तो वो सारी बैचेस तुमको फ्री मिलेगी। अगर तुमने वीआईपी ज्वाइन कर लिया तो सारा चीज फ्री हो गया। देन हमारे पास 250 टेस्ट सीरीज है, 35,000 से ज्यादा हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इस हमने पहले से जो डिजाइन करके रख लिया है। वीडियो के सॉल्यूशंस हैं लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज के, प्रिंटेड नोट्स तुम लोगों को मिलेंगे, जैसे मैंने बताया 1 मिलियन प्लस डाउट वीडियो सॉल्यूशन है, पहले से हमने रिकॉर्ड कर दिया 1 मिलियन, ताकि बच्चों को बहुत सारी दिक्कत पहले से ना हो। उसके बाद 1.3 लाख आवर्स हमारे पास रिकॉर्डेड क्लास के हैं। इन क्लास डाउट सॉल्विंग, क्लास के अंदर से मैंने पहले बताया कि डाउट डायरेक्ट सॉल्व होगा, बच्चे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। देन कंप्रेसिव डिजिटल नोट्स होंगे, अनलिमिटेड लाइव 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम होगा, यानी कि टीचर से एकदम एक एक करके एक एक बच्चा बात कर सकता है डायरेक्टली 1-to-1, और भी अनलिमिटेड, कोई उसका लिमिट नहीं रहेगा, जितना बात करना है साल भर करते रहो। देन अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग विद आस्क अ डाउट, ये सारे फीचर्स तुम लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा मैंने बताया, जो वहां पर शायद में छूट गया था, जैसे कि ये मैंने बताना भूल गया था कि प्लस की क्लासेस भी तुमको फ्री मिलने वाली है, तो वो भी तुमको मिलने वाला है। ठीक है, अगर तुम लोग इसमें इस पीडीएफ में वो भी बताया गया है कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो कैसे करोगे। वैसे तुम लोग होशियार बच्चे, मुझे पता है क्लास 9 पे पहुंच गए हो, 10 पे पहुंच गए हो, तुम लोगों को पता है कि किस तरीके से हम लोगों को किसी भी ऐप का यूज करना है। अगर मुझे नोट्स चाहिए, हमारे घर में होम डिलीवरी चाहिए, तो कैसे मिलेगा। तुम लोगों को छेड़छाड़ करोगे मोबाइल के साथ, ऐप के साथ, तुमको सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर भी तुम लोगों की जानकारी के लिए यहाँ पर मैंने इस पीडीएफ में भी लगा दिया है कि सिंपली तुम लोगों को ऐप ओपन करना। अगर मान लो तुम लोगों को क्या चाहिए, तुम लोगों को चाहिए फिजिकल नोट्स, तुम्हारे घर में डिलीवर चाहिए, तुम लोगों को ऐप खोलो, फटाक से वहां पर जाओ, बुक्स वाले सेक्शन में जाओ, बुक्स वाले सेक्शन में गए, उसके बाद अनअकैडमी के जो बुक्स है उस पर क्लिक करो। देन उसके बाद तुम अपना डिलीवरी एड्रेस सेट करो, तुम्हारा बुक जो है तुम्हारे पास कंफर्म एड्रेस बोलेगा और पहुंच जाएगा, घर के अंदर तुम्हारे पहुंच जाएगा। वापस आकर के तुम लोग चाहो सब्जेक्ट्स, अगर तुम लोग को, अगर मान लो तुम हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, तो ये भी तो है ना, कई बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, कई बच्चे हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, तुमको नोट्स किस लैंग्वेज में चाहिए, है ना, तुमको जो फिजिकल नोट्स घर में चाहिए वो कैसा चाहिए, तो उसके लिए तुम लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो कि तुमको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। तो सारी चीजें मैं यहाँ पर एकदम डिटेल में बता दिया हो, ताकि बच्चों को कोई दिक्कतें ना हो। अगर कोई बच्चा मोबाइल ऐप थोड़ा कम यूज करता है तो उसको भी समझ में आ जाए, बहुत एकदम इजी टू क्या बोल सकते हो, इजी टू यूज है इसका इंटरफेस। ठीक है, अनअकैडमी की ऐप तुम ओपन करो, मान लो तुम लोगों को किसी टीचर से डाउट पूछना है, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली ऐप हमने ओपन किया, ऐप ओपन किया, क्लिक ऑन डाउट टैब, डाउट टैब में तुम लोगों को क्लिक करना है, जो कि यहाँ पर तुम लोगों को दिख रहा होगा इस तरह से। डाउट टैब में तुमने क्लिक किया, फटाक से तुम लोग एक न्यू डाउट अपने पूछ सकते हो, या फिर पुराने जो डाउट्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हो तुम लोग, कोनो दिक्कत नहीं है। अनलिमिटेड मेंटरशिप मिलने वाला है, जो कि सबसे तगड़ा है, जो किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं मिल रहा आज के टाइम पे। इसके लिए तुम लोग को फिर से वही ऐप ओपन करना है, कहां पर करना है, ये सारी चीज में दिया हुआ है। मेंटर टैब में जाना है, उसके बाद अपना स्लॉट बुक करना है, आई थिंक, है ना, बुक अ सेशन, अपना बुक आप कीजिए कि कब आपको टीचर से बात करना है, चुपके से, है ना, अकेले में बात करना है। तो यहाँ पर मॉर्निंग का, है ना, आफ्टरनून का, इवनिंग का, जैसे मैंने बताया तुम लोगों को यहाँ पर टाइम दिया रहेगा कि किस दिन में तुमको किस समय पे बात करना है टीचर से, तो टीचर उस समय अपना टाइम निकाल करके आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, पर्सनली बात करने के लिए तो अपना टाइम सिलेक्ट करना है कि कौन सा टाइम सही रहेगा, और तुम लोगों के पास टीचर तो मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये बेटा कि जल्दी से जाओ, सबसे पहले तो ये ऐप डाउनलोड कर लो, अनअकैडमी वीआईपी नाम का ऐप है, तुम लोगों को प्ले स्टोर में मिल जाएगा। देखो इस तरीके से सिंपल है, अनअकैडमी वीआईपी लिखना, यहाँ पर तुम लोगों के सामने इस तरीके से ऐप का इंटरफेस आएगा, इंस्टॉल मारना और पहुंच जाना। बाकी ऐप डाउनलोड मत करते रहना, गेम में मत खेलने लग जाना। ठीक है, लॉग इन कर लेना, साइन अप कर लेना, और यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो फिलहाल एक काम करो, सारे के सारे बच्चे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिए हैं, जो फॉर्म्स दिए हुए हैं, वो फिल कर लो। जो बच्चा शुरू के 50 बच्चे आएंगे, सिर्फ उन बच्चों को एडमिशन मिलेगा, पहले ही बता देता हूँ। लाखों बच्चों के फॉर्म आएंगे, बाद में बहुत सारे बच्चों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर उन्हीं बच्चों को लेने वाले हैं जो वाकई में सीरियस अपने पढ़ाई के लिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लाइव क्लास में ऐसे ही आ जाते हैं बस बतियाने के लिए, है रिया, है सानू, बस करते रहेंगे, बतियाते रहेंगे, टाइम बर्बाद करते हैं। तो हम सिर्फ सीरियस बच्चों को लेने वाले हैं, ऐसे बच्चों को जिसको मेरे ऊपर भरोसा है। फट से जाकर के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए हुए हैं, पहले तो फॉर्म फिल कर लेना गूगल वाला, जिससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा जाकर के जो क्लास 8 का बच्चा है, क्लास 8 वाले लिंक में अपना डिटेल फिल करेगा, क्लास 9 वाला 9th में फिल करेगा, 10th वाला 10th में फिल करेगा। मेरी टीम खुद से तुम्हें कांटेक्ट करेगी, तुम्हें डिटेल और कुछ भी चाहिए होगा इस बैच के बारे में वो खुद ही बताएगी, कॉल के थ्रू तुम उससे बात करके पूछ सकते हो, हर चीज तुम डिस्कस कर सकते हो, और उसके बाद ही ज्वाइन करने का। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत तगड़ी इंफॉर्मेशन थी, जो कि आज के टाइम पे बच्चों के ऑनलाइन समस्या का समाधान लेकर के मैं आया हूं। और मैं चाह रहा हूं कि सारे जो मेरे प्यारे बच्चे हैं,
जिनको मैंने अभी रिसेंट में पढ़ाया है, जो बच्चे मुझसे मन लगा करके पढ़ते हैं, जो बच्चे वाकई अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वो बच्चे प्लीज़ इस बैच में जल्दी से जल्दी आ जाओ। जल्दी से जल्दी करने का मतलब इसीलिए है कि कई बच्चे बाद में ऐसे आ जाएंगे जो पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं रहता है, बस पेरेंट्स के पास एकदम एक्स्ट्रा पैसा रहता है और वो बस एडमिशन ले लेते हैं, पढ़ते लिखते कुछ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ जो पढ़ने वाले बच्चे, जो सीरियस बच्चे हैं, वो यहाँ पर जरूर ज्वाइन करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं जल्दी। टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, मन लगा करके पढ़िए, बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत मजा आने वाला है।